एफआईडीआई के आंकड़े देख लेते हैं क्योंकि एफआई ने कंटिन्यूसली सेलिंग की है। पिछले सेशन में भी करीबन 2,500 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए और ये कुछ 32-33 सेशन है जब हमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है एफआई की तरफ से। सेम टाइम पे अगर हम डीआई के आंकड़े देखें तो वहां पे भी कुछ 6,100 करोड़ की खरीदारी हुई है। जहां पर एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, डीआई भी हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एफआई के इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने खरीदारी की है 1800 करोड़ की लगभग। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे भी काफी बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई है, करीबन 37,000 की खरीदारी हुई है। दरअसल आज निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है तो उसके चलते हमने एक्चुअली ऑप्शन चेन में देखा कि काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो इसलिए काफी बिल्डअप होता हुआ नजर आया, जिसके चलते ये आंकड़ा इतना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे भी हमें हल्की बढ़त नजर आई, करीबन 900 करोड़ की होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक का डेटा क्या कहता है, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है, आज की रणनीति कैसी होनी चाहिए, ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि निफ्टी में भारी गिरावट हुई है। दिन की उछली स्तर से देखे तो कुछ 350 अंकों से ज्यादा की बिकवाली हुई है, लेकिन ये गिरकर सीधे 200 डीएमए के आसपास ही रुक गया है। तो क्या यहां पर कुछ सपोर्ट देखा जा सकता है या ये टूट सकता है? कौन से लेवल्स पे आज नजर रखा जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर ये बात आपने पहले ही आपको नोटिस करवाई थी कि अपने कॉर्नर ऑफ योर माइंड अपने बात हमेशा रखना कि आप 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल्स का बहुत ही बेसिक सा रूल है कि अगर आप 50 दिन के एवरेज को तोड़ोगे तो फिर आप 200 दिन के एवरेज को टेस्ट करने के लिए आओगे। बीच में कभी कभार आप ठीक हो जाओ तो हो जाओ, कोई गुड न्यूज आ जाए कभी होता है। तो गुड न्यूज आई भी थी जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो 2 कैंडल्स बनी जिसमें रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन फॉलो बाइंग कम थी। मार्केट की अर्निंग्स का और बैड टेस्ट हम मार्केट को मिल रहा था। और दूसरा बात, सेक्टोरल चर्निंग के अंदर कोई मेजर मूवमेंट हमको नहीं दिखी। 3-4 बड़े मैक्रो डाटा भी ऐसे आए जिसने बाजार की हेल्प नहीं की। ओवरऑल मार्केट को जब फॉलो बाइंग नहीं मिली तो मार्केट ने उस रिवर्सल को हाथों हाथ ना लेते हुए वापस से फॉल करना शुरू किया। और आज हमने ऑलमोस्ट यानी कि कल हमने ऑलमोस्ट दोनों का ही, निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी नियर अबाउट 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर दिया। 200 दिनों के एवरेज का टेस्ट करने से एक फायदा और एक नुकसान हुआ है। नुकसान तो यही है कि आप उस लो पे आ चुके हो, अगर आप यहाँ से जाओगे तो मंदी और बढ़ सकती है। लेकिन फायदा भी है। फायदा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज है। पिछले 1.5-2 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि इस तरह के पैनिक्स मार्केट में आए थे जब हमने 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया और उसके बाद हमने अच्छा रिवर्सल भी किया। तो हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि डाटा थोड़ा इंप्रूव होगा और उसके बाद यहाँ से आपका रिवर्सल मिल जाएगा। ये रिवर्सल का डॉट 200 डेमा पे ही मिलेगा या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्लाइटली मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। एग्जैक्टली 200 दिनों के डेमा पे शायद आपको सपोर्ट ना मिले तो 100-150 पॉइंट का स्विंग आप मान के चले। अब आते हैं लेवल्स पे। देखिए, निफ्टी ने कल जो लेवल्स ब्रेक किए वो 23,800 ज्यादा गंभीर था। हालांकि हमने एक बार पैनिक बॉटम बनाया हुआ 23,800-700 का, कल वो भी मार्केट ने तोड़ के नया पैनिक क्रिएट किया है। तो कल जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन किसी तरह से उसने अपने 200 दिनों के एवरेज को बचाया है। तो आज आपको क्या करना है, 23,500 का सपोर्ट पहले वाला और दूसरा 23,300 का सपोर्ट दूसरे वाला। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, जरूरी नहीं है कि 200 दिनों डेमा से ही मार्केट रिवर्सल दे, ये 300 पे भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि मार्केट के पास अभी भी ओवरसोल्ड होने या सोल्ड होने का मौका है। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, फुटकॉल रेशियो उतना भी खराब नहीं हुआ कि बिल्कुल ही हम जैसे कहते हैं कि ओवरसोल्ड है। अभी भी 72 पे चल रहा है और टिपिकली 0.72 का वीक पीसीआर मार्केट को फेयर वैल्यू की कैटेगरी में डालता है, ना कि ओवरसोल्ड की कैटेगरी में। सेकंड पॉइंट, एफआई की होल्डिंग 22% के आसपास चल रही है। ये एवरेज में 20% से नीचे हमको मिल जानी चाहिए थी इस तरह की सेलिंग के साथ, लेकिन वो नहीं मिल रही है। इसका मतलब एफआई के पास अभी भी रूम है माल बेचने का। तो पुट कॉल रेशियो और एफआई का माल बेचने की प्रोबेबिलिटी और बड़े शेयरों का ना आना वापिस से सिस्टम में, ये तीनों चीजें अभी भी प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि थोड़ा और आपको टिप आ सकता है। इसलिए अपने कॉर्नर ऑफ योर माइंड हमेशा बात रखें ध्यान कि आप 23,300 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए आपका S2 जो है यानी कि सपोर्ट 2 है वो 23,300 बनेगा। पुल बैक में पहले 23,800 को अचीव करना है, फिर 24,000 अचीव होगा। ये सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड है। जब तक आप 24,500 को डिसाइसिवली क्लोज नहीं करते तब तक मार्केट जल्दी जल्दी अब ठीक नहीं होगा। तो इसलिए 23,300 एक सपोर्ट S2, 23,500 S1 और R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 इस 23,800 एंड R2 इस 24,000। ये तो होगी रेंज। आप
आप लैब ट्रेड जरूर करें। मैं इस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखता हूँ इस फॉल को, तो इसलिए लैब ट्रेड से जरूर करें। मान लीजिए आपने 3 लॉट लिए 10 में से, या 2 लॉट लिए आपने 10 में से, अगर 2 लॉट आपके अच्छे रेट पे आके फंस गया और मार्केट ने रिवर्सल किसी भी प्रोडक्ट से शुरू कर दिया, तो आपको बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। इसलिए लैब ट्रेड जरूर करें, सारा पैसा ना लगाएं, बट 10 में से 2 लॉट जरूर लगाएं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पे। कल बैंक निफ्टी में एक्चुअली में एक्सीडेंट कल बैंक निफ्टी का हुआ, निफ्टी का नहीं हुआ। निफ्टी का तो पहले से ही पता था कि वो 23,500 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी ने कल सरप्राइजिंगली 200 दिनों के एवरेज को एक ही कैंडल के साथ टेस्ट कर दिया और अपने सपोर्ट जो साइडवेज कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक किया है। आपको भी यही काम करना है। अभी 50,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, चाहे तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो 200 दिनों का एवरेज है वो है 49,700 एंड समथिंग, तो आप 49,700 का भी एक सपोर्ट रख सकते हो। इसका S2 बना दीजिए और अगर 1-2 का जरूर काम कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनेगा। अगर मार्केट ने साइन ऑफ रिवर्सल भी दिए, रिवर्सल नहीं भी देना, अगर साइन ऑफ रिवर्सल भी दे दिए, तब आपके पास अच्छे रेट पे इंडेक्स आ जाएंगे प्लस होके। इसलिए 2 लॉट आप जरूर प्लस करें। ऊपर जाते समय आपका मैं रेजिस्टेंस क्लियर कर देता हूँ 51,500, 51,800 जो पहले सपोर्ट थे अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं, और नीचे जाते समय आपको 497 समथिंग ये आपका सपोर्ट एरिया जो कि S2 के नाम पे होगा। थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है, 15.5 का ऊपर विक्स आ गया। फियर इंडेक्स है, तो आज पहले 10-15 मिनट में विक्स इंडेक्स को भी चेक करना। अगर फियर मार्केट में और बढ़ता है तो रुक के काम करना, अगर फियर मार्केट में शटडाउन होता है तो फिर स्टार्टिंग में ही सौदे पंच करना, 1-1, 2-2 लॉट के हिसाब से। बैन में करीब 4-5 शेयर एफएड बैन में है, आपको स्क्रीन पे आपके आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई मेजर चेंजेस एज सच नहीं है डाटा के अंदर। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब तक रिटेल का माल घटेगा नहीं और एफआईज के पास स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में आएगा नहीं, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम, सेल ऑन राइज की प्रॉब्लम मार्केट्स में आती रहेगी। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने पूरा डिटेल्ड नज़रिया बताने के लिए। तो चलिए बाजार पर और डिटेल में रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज़ के हेमंत कपाड़िया जी। हेमंत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अंश बात कर रहा हूँ। तो बाजार पर देखें तो बिकवाली तो हुई है पिछले सेशन में, लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है, साथ ही साथ निफ्टी अपने 200 DMA पर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आज के दिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है बाजार पर? गुड मॉर्निंग हर्ष, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत ही ओवरसोल्ड है मार्केट, रिवाइवल के कोई साइंस नहीं है, काफी स्टॉक सपोर्ट्स पे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक हल्का सा बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो बहुत ही लंबा लिस्ट है। जैसे आपने बताया 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वीकली सपोर्ट्स हैं, तो एक ओवरसोल्ड स्थिति में से कॉन्ट्रा प्ले के लिए मेरे हिसाब से व्यू लेना चाहिए, और वीकेंड में जाते हुए शॉर्ट तो करना नहीं चाहिए, और खास करके कैरी ओवर के लिए। हाँ, अब इंटरडे के लिए कुछ करना है तो ठीक है, लेकिन कैरी ओवर के लिए मतलब गोइंग इनटू लॉन्ग वीकेंड विद अ शॉर्ट वो एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया लेवल्स और सब बताने के लिए। साथ ही साथ अपने पिक्स भी बता दीजिए आज के। हाँ जी अंश, पहला स्टॉक है जहाँ पे BTSE नहीं, इंट्राडे बाय कॉल है अंश, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स काफी ओवरसोल्ड है और सपोर्ट पे है। अगर आप 60 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक बाउंस के लिए खेलना है। तो 1182 के आसपास की एंट्री, 1174 का स्टॉप लॉस और 1198 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। टेक्निकली एक अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है। दूसरा स्टॉक है अंश, वो भी बाय कॉल ही रहेगा इंट्राडे के लिए, और लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, हैवेल्स है, अपवर्ड की रिवर्सल, सेम लॉजिक, डीपली ओवरसोल्ड, सपोर्ट्स। और डेली चार्ट में मैंने गोदरेज तो इंट्राडे चार्ट बताए थे अंश, ये तो डेली चार्ट में भी इंडिकेटर्स बाय में आ चुके हैं, तो वंस अगेन कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा इंट्राडे के लिए। और लेवल्स हैं 1612 के आसपास की एंट्री अंश, 1602 का स्टॉप लॉस और 1632 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अपने पूरी रिसर्च लाने के लिए और स्टॉक्स बताने के लिए।